मिलकर बोलेंगे। बोलो भक्तो जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तो जयकारा गुरनी का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का, जयकारा मथुरा का। बोलो भक्तो जयकारा गुरनी का, बोलो भक्तो जयकारा गुरनी का। पिता मुख राम अंगने जाई, पिता मुख राम अंगने जाई, माता जय कोरे मन हर्षाई, माता जय कोरे मन हर्षाई। नाम भगतो है न्यारा गुरनी का, नाम भगतो है प्यारा गुरनी का। बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। धन्य हुई पुरखास की धरती, धन्य हुई पुरखास की धरती, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति, जहाँ जन्मी संतों की शक्ति। गाम भगतो निराला गुरनी का, गाम भगतो निराला गुरनी का। बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। भरी जवानी में संयम धारा, भरी जवानी में संयम धारा, समझा झूठा जग है सारा, समझा झूठा जग है सारा। त्याग भगतो निराला गुरनी का, त्याग भगतो निराला गुरनी का। बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। मथुरा नाम है संकट हारी, मथुरा नाम है संकट हारी। दूर करे हर विपदा सारी, दूर करे हर विपदा सारी। काम भगतो है न्यारा गुरनी का, काम भगतो है न्यारा गुरनी का। बोलो भगतो जयकारा गुरनी का, बोलो भगतो जयकारा गुरनी का। बोलिए कदरधारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। अनंतकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ
वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, भगवान महावीर स्वामी की धार्मिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी ने वर्णमाला का चौथा शब्द सभी को पढ़ाया। हाँ जी, ई से थोड़ा जोर से बोलो, ई से ईर्ष्या, जिसे अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें तो जलन। ईर्ष्या इस आत्मा के लिए कितनी घातक है, ये आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। ईर्ष्या का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। ईर्ष्या इस शरीर को तो जलाती ही जलाती है, हमारी आत्मा को भी, उसके आत्मिक गुणों को भी नष्ट कर देती है। ये जन्म तो बिगाड़ती ही है, अगले जन्मों तक भी भव भ्रमण को बढ़ाने के लिए मजबूर करती है, भव भवों को भटकने के लिए मजबूर कर देती है। तो क्यों इस ईर्ष्या का कांटा अपने भीतर में लगने दिया जाए, चुभने दिया जाए। जब भी हमारे मन में ये कांटा चुभने लगे, भगवान महावीर की वाणी को याद करो और उस कांटे को निकाल कर फेंक दो। क्या चिंतन करना है? जब जब ये ईर्ष्या का कांटा हमें दुख प्रताड़ित करने लगे, हमें दुखी करने लगे, हमारी खुशियों को मिटाने लगे, उस समय सिर्फ यही सोचना चाहिए, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। उसका पुण्य, उसका भाग्य, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, वो मेहनत करता है, उसका भाग्य प्रबल है, वो आगे बढ़ रहा है, उसके घर में खुशियां आ रही है, उसके जीवन में तरक्की उसे मिल रही है, तो मैं क्यों ईर्ष्या करूं? अपितु मुझे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या करो? यदि दूसरा आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या मत करो, प्रेरणा। मैं उससे प्रेरणा लूं कि जैसे उसने अच्छे कार्य करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो मैं भी इसी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त। जब जब हमारे भीतर ईर्ष्या का कांटा चुभने लगे, अगर हमारा चिंतन उसी समय बदल जाएगा तो ईर्ष्या हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। बंधुओं, ईर्ष्या का अंत विनाश है, लेकिन यदि हम दूसरे की प्रशंसा करें, दूसरे को प्रोत्साहन दें, तो उससे हमारी आत्मा का उत्थान होता है। देखो अंतर है, सामने वाला बच्चा पढ़ रहा है, खूब पढ़ा, आपका बच्चा नहीं पढ़ता, ये उसकी बुद्धि है, उसकी लापरवाही है, या फिर हम ये कहें उसका भाग्य है, उसके कर्म है कि वो नहीं पढ़ता, दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है। ऐसे में ईर्ष्या करने की अपेक्षा आप उस बच्चे की प्रशंसा करना सीखो। भाई बहुत अच्छी बात है, आपका बच्चा तो आगे से आगे बढ़ रहा है, भाई हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि ये इसी तरह आगे से आगे बढ़ता रहे, सफलता को प्राप्त करे। साथ ही उस बच्चे को प्रोत्साहित करो, भाई बेटा बहुत अच्छी बात है, इसी तरह जीवन में बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ कर जाओगे। क्या है जीवन, इसमें यदि कुछ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। आपका प्रोत्साहन, आपकी प्रशंसा उनके दिलों को छू जाएगी। और यदि ईर्ष्या में जलते रहे, और ईर्ष्या में इंसान इतना जल जाता है कि उसका विवेक खत्म हो जाता है। जानते हो आजकल हर व्यक्ति की क्या शिकायत रहती है? महाराज पहले तो काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन एक दिन मैंने दुकान खोली, उसके आगे ना कुछ दाल पड़ी हुई थी, लाल धागा पड़ा हुआ था, लाल कपड़ा पड़ा हुआ था, नींबू था। महाराज पता नहीं किसी ने मेरी दुकान बंदवा दी, उसके बाद काम चलना बंद हो गया। पहले मेरा बेटा बहुत पढ़ता था,
फलाने के घर गया हमारे रिश्तेदार के, पता नहीं इसकी मौसी ने, इसकी बुआ ने, इसकी ताई ने, जिसका भी नाम लेना हो, उसने मिठाई में क्या घोल कर खिलाया। क्या हो गया बहनों? बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। ऐसी ऐसी बातें हमारे मन में आ जाती है। हम क्या सोचते हैं कि जैसे हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, सामने वाले ने भी ईर्ष्या के वशीभूत होकर ऐसे ही कर दिया होगा। कर देते हैं। इसमें कोई, अगर मैं ये कहूं असत्यता है, कोई झूठ है, ऐसा नहीं मैं कह सकती। पता लगना चाहिए उसका बच्चा इतना पढ़ लिख रहा है, पता लगना चाहिए कि वो इतनी तरक्की कर रहा है, बस तुरंत हम इंतजाम करने लग जाते हैं। ये हमारी ईर्ष्या है कि वो क्यों पढ़े, वो क्यों आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो बंधुओं याद रखना, इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। महापुरुषों ने कहा, ईर्ष्या दुख करा नित्यम शत्रुणामपि दारुणा। मैं आपको ये श्लोक इसलिए सुनाती हूँ, इसलिए बताती हूँ, भले ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि महापुरुषों की वाणी भी इसी तरह कहती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सुना रही बंधुओं, जो महापुरुषों ने कहा वही आपके सामने कह रही हूँ। ईर्ष्या दुख करा नित्यम शत्रुनामपि दारुणाम स्वदः कारिणी तीव्रा नाशयत येव चेतना। ईर्ष्या सदा दुखदायी है। यह शत्रुओं के लिए भी भयंकर होती है। यह इतनी तीव्र होती है कि स्वयं को जलाकर चेतना यानी विवेक का भी नाश कर देती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हे आत्मन, तुम परम शांति की खोज में हो, तुम उस परमात्मा की खोज में निकले हुए हो, तो दूसरों की प्रगति में प्रेरणा खोजो, ना कि ईर्ष्या। आगे बढ़ता देखकर उनसे प्रेरणा लेनी सीखो। लेकिन नहीं जी, हम दूसरों को देखकर प्रेरणा नहीं लेते, बल्कि हम दूसरों को देखकर भीतर ही भीतर एक शब्द आता है, जल भून जाते हैं। वो आगे कैसे बढ़ा, उसका बेटा इतना आगे कैसे बढ़ गया। और यही ईर्ष्या हमारा भी नुकसान करती है और हमें ना जाने क्या क्या करने को मजबूर कर देती है। कल मैं आपके सामने कुछ बातें बता रही थी देवरानी जेठानी की। बंधुओं, ये रिश्ता बड़ा मधुर रिश्ता है। यदि इस रिश्ते में सच्चाई हो, प्रेम हो, एकता हो, मधुरता हो, तो ये संबंध दो बहनों का भी हो जाता है। देवरानी जेठानी यदि प्रेम से रहे, माधुर्य से रहे, स्नेह से रहे, तो बंधुओं पता भी नहीं लगता कि देवरानी जेठानी है, ऐसे लगता कि दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन यदि इसी रिश्ते में नफरत पैदा हो जाए, ईर्ष्या पैदा हो जाए, द्वेष पैदा हो जाए, तो दो सगी बहनें भी होना, तो उनका व्यवहार भी देवरानी जेठानी जैसा हो जाता है, सोतनों जैसा हो जाता है। सोचना हमें है कि हम कैसा संबंध रखते हैं। हमारे भीतर में यदि ईर्ष्या का कांटा है, तो बंधुओं कितना भी मधुर संबंध क्यों ना हो, उस संबंध को भी वो नष्ट कर देता है, धूमिल कर देता है। जैन इतिहास की एक कहानी आपको बता दी, सत्य घटना, इधर उधर की बताऊंगी तो शायद आपको विश्वास भी ना हो। एक परिवार, उसमें देवरानी जेठानी बड़े प्रेम से रहती थी, आपस में उनका बड़ा प्रेम था। जेठानी की शादी को कई वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई। उसका भाग्य, उसका कर्म कह लो, कुछ भी कहे। समय आया, घर में देवरानी आई, योग ऐसा बना, जेठानी हमेशा कहती थी, भगवान से फरियाद करती थी, प्रभु चलो मेरी गोद नहीं भरी, कम से कम मेरी देवरानी की गोद भर जाए। इसका बेटा मेरा बेटा एक ही बात है, वंश तो आगे बढ़े, कुल आगे बढ़े, कुल का नाम आगे बढ़े। शुरू में तो उसकी ये सोच थी, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। समय आया, भगवान ने सुन ली, या ये कहूं कि कर्मों का, शुभ कर्मों का उदय हुआ। देवरानी के एक बेटा हो गया। अब बेटा हो गया
शुरू में तो घर में बहुत खुशियां तो मनाई ही जानी थी, लेकिन जब जिसके बेटा हो जाता है तो उसका मान सम्मान दूसरी के अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, स्वाभाविक है। सास का ध्यान भी किसकी तरफ जाएगा? जिसके पास बेटा होगा। घर में लड़कियां हैं लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। जिस बहू के पास लड़का है, सास ससुर या अन्य सगे संबंधियों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, भी इसके लड़का है। और यही यही जो भेदभाव होता है, यही भेदभाव देवरानी और जेठानी में ईर्ष्या का कारण बन जाता है। ये बात याद रखना बंधुओं, यही भेदभाव ईर्ष्या का कारण बनता है। अब क्या हुआ, घर में सारा ध्यान छोटी बहू की तरफ हो गया। सभी उसकी प्रशंसा करते थे, चलो भाई घर में फूल खिल गया, छोटी देवरानी तो बड़ी सौभाग्यशाली आई, चलो वंश को आगे बढ़ाने वाली आई। सास का ध्यान भी उसकी तरफ हो गया और परिवार वालों का ध्यान भी उसकी तरफ हो गया। जेठानी की पूछ बड़ी होने के कारण भी कम हो गई। अब जो भी आता, पहले तो जेठानी के पास बैठता था, रिश्तेदार जो भी आता था, अब कहाँ बैठेगा? देवरानी। क्यों? उसके पास बच्चा है तो लोग खिलाने के लिए बच्चे के पास ही जाते हैं, बच्चे को गोदी में उठा लेते, उसी के कमरे में बैठ जाते थे। अब ये चीज जेठानी के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई। अब घर में जो भी आता बच्चे को ही पूछता, बच्चे को पूछने के साथ साथ उससे भी बातचीत हो जाती थी। अब जेठानी अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगी। जबकि जो देवरानी थी इतनी समझदार थी, वो कहती रहती, दीदी ये आप ही का बेटा है, इसे अपना ही बच्चा समझो, इसका लालन पालन आपको ही करना है, और ये तो भगवान की कृपा है कि जो ये हो गया, और ये आप ही का है। आप ही इसकी माँ हो और आप ही इसकी ताई हो, आप ही इसकी सब कुछ हो। ज्यादातर बच्चा भी ताई माँ के पास ही रहने लगा। बच्चा लगभग अभी बस थोड़ा सा चलना सीखा था, पता नहीं क्या लापरवाही हुई, उस बच्चे के सिर में मोटी मोटी फुंसियां हो गई, सारा सिर उसका फुंसियों से भर गया। वो बेचारा ना बैठता ना लेट पाता, और कहीं पर भी कुछ ना खाता ना जाता ना चल पाता, बस सारा दिन चीखता चिल्लाता रहता, क्योंकि उन फुंसियों में उसको वेदना होती थी। अब बच्चा ही है, एक हमारे शरीर पर कहीं फुंसी निकल जाए हमें भी कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, और उस बच्चे के तो सारा सिर फुंसियों से भर गया। वो बेचारा चटपटाने लगा, चिल्लाता, तो उसकी माँ से देखा नहीं। उसकी माँ रोती हुई अपनी जेठानी के पास आई, कहने लगी, दीदी देखना एक बार इस बच्चे को क्या हो गया, इसके सिर में तो बहुत फुंसियां हो गई, बड़े इलाज कराए ठीक ही नहीं होता, आप कर दो कुछ, आप तो बड़े हो, आप किसी तरह से कोई उपाय हो आपके पास, भाई इस बच्चे का रोना तो मुझसे देखा नहीं जाता। वो जेठानी जो अंदर ही अंदर उस बच्चे से ईर्ष्या करती थी, और उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो ये सोचने लगी कि कोई ऐसा मौका आए इसका बेटा मर जाए, और मर जाए तो क्या होगा, ये भी मेरे समान हो जाएगी, ये भी बांझ हो जाएगी, और ना इसका बच्चा रहेगा ना मेरे बच्चा रहेगा, हम दोनों में बराबरी हो जाएगी। वो ये सोचने लगी, ये चिंतन करने लगी, ऐसे मौके की तलाश करने लगी। ईर्ष्या कहाँ तक पहुंच जाती है, जिनमें अभी बहुत प्रेम था, बड़ा मधुर संबंध थे, एक दूसरे के प्रति इतना आदर का भाव था, अब वही बच्चा उन दोनों के लिए किस तरह से ईर्ष्या का कारण बन गया। लेकिन देवरानी अभी भी अपनी जेठानी से बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन जेठानी को अपनी देवरानी से ज्यादा उस बच्चे से ईर्ष्या, ये मर जाए ना ये रहेगा ना इसका मान सम्मान होगा। जेठानी ने बात बनाते हुए कहा, तेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा, एक देसी उपाय है। कहते फिर क्या उपाय है? कहते यदि गरम गरम रोटी को बनाया जाए, घी लगाकर और तेल लगाकर, यदि उस गरम गरम रोटी को, चूल्हे पे से उतरती हुई रोटी को यदि इन फुंसियों पे रख दिया जाए, तेल लगाकर रोटी को बनाया जाए और यदि इन फुंसियों पर रख दिया जाए तो ये बच्चे की फुंसियां ठीक हो जाए। अब देवरानी कहने लगी, देखो जी ये तो मेरे से होगा नहीं, ये बच्चा रोएगा चिल्लाएगा, एक माँ से कैसे देखा जाएगा,
ये तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, कौन करेगा ये उपाय? देखो दीदी आप कर दो, आप कर सकते हो तो भाई मैं तो नहीं कर सकती। कह रहे देख मैं कर तो दूंगी, अगर ये बच्चा रोया चिल्लाया फिर तो कुछ और सोचेगी। कहते नहीं बस बच्चा ठीक होना चाहिए, मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर से चली जाऊंगी, आप ये उपाय कर। बस जेठानी को तो मौका मिल गया, उसने क्या किया, गरम गरम तेल की रोटी बनाई। अब आप सोचो जिस रोटी को हाथ भी ना लगे, ऐसी वो उबलती फुली हुई रोटी, और वो रोटी तेल की जब उसने बनाई, बच्चे को बिठाया और वो गरम गरम रोटी चूल्हे पे से उतरते ही उस बच्चे के सिर पे रखी। और जैसी वो गरम गरम रोटी उसके सिर पे रखी, बच्चा चीखे मारने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। अब माँ सोचने लगी कि जेठानी है, समझदार है, इलाज कर रही है, और बंधुओं बच्चा इतना रोया, रोते रोते सांस भूल गया और वो वहीं पर ही खत्म हो गया। अब जेठानी की तो जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, ये क्या हो गया? जेठानी भी रोने लगी, ढोंग करने लगी, हाय मैं क्या बताऊं, मैंने तो अच्छे के लिए किया था, ये क्या हो गया, ये हो गया। बस बंधुओं ये कहानी यहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन जानते हो इस ईर्ष्या का परिणाम क्या निकला? मैं आपको परिणाम बताना चाहती हूँ, इसका नतीजा बताना चाहती हूँ, इसका फल बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान बीज बोता है, चाहे वो ईर्ष्या के वशीभूत होकर बो, चाहे वो क्रोध के वशीभूत होकर, चाहे वो द्वेष के वशीभूत होकर, उसका परिणाम क्या निकलता है। ये कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन उनकी जो ईर्ष्या की कहानी थी, उनके जो कर्म की कहानी थी, वो भी खत्म नहीं हुई। वो कर्म चलते रहे, इस आत्मा के साथ साथ चलते रहे। हम कहते हैं अगला जन्म किसने देखा, मैं आपको दिखाती हूँ अगला जन्म क्या होता है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म व्यतीत हो गए। जानते हो कितने जन्म व्यतीत हो गए? 99 लाख भव व्यतीत हो गए इस घटना को घटित हुए। 99 लाख भक्त थोड़े होते हैं, ना जाने इतने में कितने युग बीत जाते हैं, कितने काल बीत जाते हैं, कितनी अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत जाती है। इतने भवों में देवलोकों में भी गए होंगे, नरकों में भी गए होंगे, त्रियंच में भी गए होंगे, ना जाने कहां कहां गए। जेठानी और उस बेटे की कहानी यूं ही चलती है। 99 लाख भवों के बाद जो जेठानी की जीवात्मा थी, जो उसकी आत्मा थी, अब उसने जन्म लिया वासुदेव श्री कृष्ण के छोटे भाई के रूप में। जैन इतिहास की कहानी है और उसका नाम रखा गया गजसु कुमार। गजसु कुमार ये वासुदेव श्री कृष्ण का छोटा भाई था, जो उन्होंने देवता से मांगा। और जो वो बालक था जिसके सिर पर उसने गरम गरम तेल की रोटी रखी थी, वो बालक इतने भवों को पूरा करते हुए उसी द्वारिका नगरी में सोमिल ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होता है। समय आया, कहानी तो बहुत बड़ी है, सुनाऊंगी कभी अवसर आएगा, अभी मैं आपको परिणाम बता रही हूँ। समय आया, गजसु कुमार युवा हुए, 16 साल के हो गए। उन्होंने भगवान अरिष्टनेमि का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनकर, देशना सुनकर उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया और उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने सभी भाइयों से आज्ञा लेकर दीक्षा पथ पर वो बढ़ गए। उन्होंने दीक्षा ले ली। जब वो दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, जब वो भगवान की वाणी को सुनने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने भाई के लिए एक लड़की के साथ उनका संबंध, उनका रिश्ता तय कर दिया था और वो सोमिल ब्राह्मण की पुत्री के साथ उनका संबंध जोड़ दिया था। सोचा चलो भाई रिश्ता कर देता हूँ, शादी बाद में कर। उधर गजसु कुमार मुनि, वो जो गजसु कुमार थे, उन्होंने दीक्षा ले ली, वो मुनि बन गए। सुबेरे उन्होंने दीक्षा ली, दोपहर में भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना, उसके लिए साधना बताओ। भगवान ने कहा कि एक रात्रि प्रतिमा तुम अंगीकार करो और ये श्रेष्ठ है।
पर ये साधना है बड़ी मुश्किल। गस्तु कुमार कहने लगे, करूंगा, मैं जरूर करूंगा प्रभु, मैं कायर नहीं हूं, मैं शूरवीरों की तरह इस साधना को करूंगा। और उस साधना को करने के लिए वो गजसु कुमार शमशान में चले गए। वो साधना वही की जाती। शमशान में गए, वहां एकांत देखकर उन्होंने ध्यान लगाया। और इस प्रतिमा में ध्यान जो लगाया जाता है विचलित नहीं होना होता, यानी एक बार खड़े हो गए फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए हिलना नहीं होता। गजसु कुमार ने ध्यान लगा लिया। उधर सोमिल ब्राह्मण आया, उसने देखा ये कौन खड़ा। शाम का समय था, दिन छिपे छिपे का समय था। उसने थोड़ा ध्यान से देखा, अरे ये तो गजसु कुमार है, कभी तो इसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था और आज ये मुनि बन गया। मेरी बेटी ना ब्याही छोड़ी और ना कुंवारी छोड़ी, इसने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इसके कारण मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई और अब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। उसने क्या किया, पुराने 99 लाख जन्म जो इकट्ठे किए हुए थे वो कर्म उदय में आ गए। और उसने क्या किया, सोमिल ब्राह्मण ने वहां पर पास में एक नदी बहती थी, उस नदी के पास गया और वहां से गीली मिट्टी उठाकर लेकर आया और वो गीली मिट्टी गजसु कुमार के सिर के चारों ओर लगा दी, पाल सी बांधी। उधर कहीं चीता जल रही थी, उस चीता में से जलते हुए अंगारे लेकर और वो अंगारे वो ध्यान में खड़े हुए गजसु कुमार के सिर पर रख दिए। देखा कौन सा जन्म कहाँ बदला लिया। ये जो सोमिल ब्राह्मण था ये कोई नहीं, ये उसी बालक की जीवात्मा थी। और जो गजसु कुमार था ये और कोई नहीं, ये उसी जेठानी की जीवात्मा। बदला लिया जा रहा है। उसने अंगारे रख दिए और वहां से भाग लिया, कहीं वासुदेव श्री कृष्ण को पता ना लग जाए। अगर पता लग गया तो ना जाने कौन सी मौत मारेंगे। बंधुओं, गजसु कुमार ध्यान में खड़े रहे, विचलित नहीं हुए, क्योंकि ये ध्यान ऐसा ही था। खड़े रहे, धीरे धीरे उनका सिर जलने लगा, सिर से फिर शरीर जलने लगा और जल पहर भर के भीतर ही उनका सारा शरीर जलकर राख बन गया। और गजसु कुमार ने अपनी साधना को पूर्णता देते हुए उसी जन्म में केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष में जाकर विराजमान। ईर्ष्या का परिणाम, कहा उन्होंने ईर्ष्या की, ईर्ष्या के वशीभूत होकर कितना गूढ़ कर्म का बंधन किया, जिसे हम कह देते हैं काले काले पाप कर्मों का बंधन किया। और कहा किस भव में आकर उन्होंने इस कर्म को भोगा, समता के साथ, शांति के साथ, समाधि के साथ भोगा और भोग कर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बंधुओं, ये है ईर्ष्या का कटु परिणाम। ईर्ष्या का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। यदि मैं आपको और परिणाम बताऊं, रामायण, ईर्ष्या के लिए रामायण में दासी मंथरा से बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। दासी मंथरा, जब राम का राज्याभिषेक होना तय हुआ, पूरे नगर में खुशियां मनाई जा रही है, पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही है, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, पूरा राजमहल सजाया जा रहा है। किंतु जो मंथरा दासी थी, जो कैकेयी की विश्वास पात्र दासी थी, उस दासी ने अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर कैकेयी के कानों में जहर डालना शुरू कर दिया। उसने उस उत्सव भरे वातावरण में आग लगाने का काम किया, कान में विष घोल दिया। और कान में विष कैसे घोला? बंधुओं, ये काम विश्वास पात्र व्यक्ति करता है। हमें लगता है ये मेरा विश्वास पात्र है, ये जो कह रहा है वो सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सही कह रहा हो। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ईर्ष्या में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, वो ये भूल जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसने रानी के कानों में जहर डालना शुरू किया, विष डालना शुरू किया, और ये विष सर्प के विष से भी भयंकर होता है।
सर्प के विष का तो इलाज है, गारुड़ी इलाज कर देंगे, दवाइयां लोगे उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जो विष कानों में डाला जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता। और वो क्या कहने लगी, अरे केकई ये तुम क्या कर रही हो, तुम रघुकुल की महारानी हो, पर जरा सोचो अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो राम की माँ कौशल्या सबसे बड़ी इस नगर की राजमाता बन जाएगी। और वो क्या कहती है, राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बने जाओगी, तुम कौशल्या की दासी बने जाओगी, उनकी ही आज्ञा माने उठोगी बैठोगी और उसकी दया का दिया पहनोगी खाओगी, उसकी दया का दिया पहनोगी खाओगी, पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रभाव में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी, राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी, भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। क्या जहर डालना शुरू किया, यदि राम राजा बन गए तो भरत उसका दास बन जाएगा, उसकी चाकरी करनी पड़ेगी और तुम एक दास की माता होगी, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, जो कौशल्या देगी वही तुम्हें पहनना पड़ेगा, वही तुम्हें खाना पड़ेगा, और तो और उसी की आज्ञा में उठना, उसी की आज्ञा में बैठना, ऐसा पराधीन तुम्हारा जीवन हो जाएगा। देखो केकई, किसी की भावनाओं में मत बह जाना, अरे दुनिया कहती कुछ और है, तुम थोड़ा विचार करो, तुम जरा चिंतन करो, तुम जरा सोचो अपने भविष्य के बारे में, यदि तुमने ऐसा होने दिया तो भविष्य में सिर्फ बैठी हुई आंसू ही बहाती रहना। मेरा कहना मानो, अभी भी वक्त है, यदि राम का राज तिलक हो गया तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। हे कैकेयी महारानी, अभी भी वक्त है, अभी भी सब कुछ हो सकता है, तुम कुछ क्यों नहीं करती। बंधुओं, कैकेयी का मन डगमगा गया। राम को परिणाम क्या निकला, राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और राजा दशरथ की राम के वियोग में मृत्यु हो गई। अंतिम परिणाम क्या था, अंतिम परिणाम था कैकेयी को जिंदगी भर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। ना राम दूर रहे और ना ही भरत राज सिंहासन पर बैठे, और मंथरा का नाम हमेशा के लिए काली स्याही से लिखा गया। आज दुनिया में लड़कियों के कितने नाम रखा करते हैं, पूरी रामायण पर नाम रखे गए, लेकिन कभी किसी का नाम मंथरा देखा है जी? किसी का नाम कैकेयी देखा है जी? कौशल्या नाम मिल जाएगा, सुमित्रा नाम मिल जाएगा, सीता राम मिल जाएगा, पूरी रामायण के नाम भरे पड़े हैं संसार में, लेकिन किसी का नाम मंथरा नहीं मिलेगा, किसी का नाम कैकेयी नहीं मिलेगा। ये परिणाम है ईर्ष्या का कि दुनिया उसे कितनी नफरत भरी निगाहों से देखती है। शताब्दियां बीत जाती है, युग बीत जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कभी कोई आदर नहीं किया करता, कभी उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया करता, कभी उनका कोई दिल से अच्छे कामों के लिए नाम नहीं लिया करता। इसलिए बंधुओं, प्रभु महावीर कहते हैं, इस ईर्ष्या का त्याग करो। जब जब हमारे भीतर ये ईर्ष्या उत्पन्न हो, दूसरों की तरक्की को देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर हमें चिंतन करना चाहिए, इनके ऊपर भगवान की दया है, ये सौभाग्यशाली हैं जो ये आगे बढ़ रहे हैं, ये सौभाग्यशाली हैं जो इनके घर में खुशी आए। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सारा संसार सुखी हो। जहां ये भावना आ जाएगी वहां पर हमारे भीतर में आनंद का संचार होगा, सुख का संचार होगा,
और बंधुओं, ये सुख आत्मा का परम सुख होगा। जो भव्य प्राणी ईर्ष्या से बचकर रहते हैं वो इस लोक में और परलोक में आनंद के पात्र बनते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने विषय को विराम कर देती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ महान साध्वी खद्दर धारिणी दृढ़ संयमी श्री मथुरा देवी जी महाराज की पावन जीवन कथा आपके सामने चल रही। ये कथा सिर्फ कथा नहीं है बंधु, ये कथा वो इतिहास है जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। ये कथा हमें बताती है जीवन के जीने के तरीकों को। ये कथा हमें बताती है कि एक नारी यदि चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। ये कथा हमें बताती है कि संसार में चाहे रीति रिवाजों की, कुरीतियों की, परंपराओं की, मर्यादाओं की कितनी भी बेड़ियां पैरों में पड़ जाए, लेकिन यदि इंसान का लक्ष्य मजबूत है, यदि मार्ग सही हो, तो कोई भी बेड़ियां, कोई भी हथकड़ियां, कोई भी रीतियां, कोई भी रिवाज हमें रोक नहीं सकते। ये कथा हमें बताती है कि दुख किस तरह से आते हैं। ये कथा हमें बताती है कि चाहे एक पिता की बेटी, चाहे उसके लिए रानी क्यों ना हो, लेकिन जब कर्मों का चक्र चलता है तो उसकी बेटी रानी को भी ना जाने किन किन कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और आप ऐसी ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, महासती मथुरा गिरणी की जीवन गाथा प्यारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। सेठ विजय विजया की जब कथा सुनी मन मोहक थी, जब कथा सुनी मन मोहक थी। शाली भद्र धन्ना की कथा बड़ी ही रोचक थी, हाँ कथा बड़ी ही रोचक थी। उन जैसा मुझको भी बनना हो, उन जैसा मुझको भी बनना चिंतन किया ये भारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कलयुग में अवतार धार के आई गुरनी हमारी है। कल आप सभी सुन रहे थे, मथुरा देवी जी सत्संग में बैठे हुए हैं। गुरनी गंगी देवी जी प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना का वर्णन चल रहा है। ब्रह्मचर्य व्रत के महत्व को बताया जा रहा है कि एक ब्रह्मचारी जीवन, एक दिन का ब्रह्मचर्य भी कितना बड़ा फल देने वाला है। विजय सेठ और विजया सेठ की सेठानी की कहानी को सुनाते हुए गुरनी जी महाराज कहने लगे, उन्होंने ऐसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया कि सेठ जिनदास ने 84,000 संतों को जो भोजन ग्रहण करवाने का, भोजन बहराने का जो ख्वाब देखा, जो ख्याल उनके मन में आया, उन्होंने सोचा कि मेरा ये भाव कैसे पूर्ण हो। तब केवली भगवान ने बताया कि यदि तुम विजय सेठ और विजया सेठानी को भोजन करवाओ तो ये समझो तुम्हें 84,000 संतों को भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त हो गया। इतनी महान गाथा है ब्रह्मचर्य की, इसकी साधना की। बंधुओं, इतना महान फल बताया। सुना, सुनने वाले तो सभी थे, आप भी सुन रहे हो। मथुरा देवी जी ने भी सुना, सुनकर भाव विभोर हो गई। सोचने लगी, मथुरी वो लोग कितने महान थे जिन्होंने विवाह करके समस्त साधन उपलब्ध होते हुए भी अपनी पूरी आयु ब्रह्मचर्य व्रत के साथ बिता दी। और एक तू है जो एक बच्चे के बड़े होने की प्रतीक्षा कर रही है। जो बालक अभी गोद में खेल रहा है, उस मासूम से तेरा संबंध हो जाएगा,
वो तेरा कल को पति कहलाएगा और तू उसकी पत्नी कहलाएगी। ये कैसा अन्याय तेरे साथ होने जा रहा है। नहीं नहीं, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं 12 साल की थी, लेकिन अब उस समय मैं ना समझती, लेकिन अब मैं समझदार हो गई हूँ। अब मैं जान सकती हूँ संसार के स्वरूप को। अब मैं समझ सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की साधना की, तो मैं एक भारतीय सुन्नारी होकर पतिव्रत धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकती। और चाहे अब इस व्रत को पालन करने में, चाहे ब्रह्मचर्य की साधना को पालने में मुझे जिंदगी भर कितने ही संघर्षों का, कितने ही कष्टों का, कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब मैं इस व्रत का पालन करके दिखाऊंगी। मैं अब दूसरा विवाह बिल्कुल भी नहीं। यहाँ उनके मन में एक भाव आया ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने का, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का। दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे। प्रतिदिन मथुरा देवी जी प्रवचन में आना जाना उनका लगा ही रहता था। एक दिन गुरनी गंगी देवी जी महाराज ने प्रवचन सभा में संसार का दर्शन करवाया और संसार के दर्शन करवाते हुए कहने लगे, हे भवी जीवात्माओं, ये जो संसार है ये दुखों के दावा नल से जल रहा है। हर इंसान दुखी है। जिसकी शादी नहीं हुई वो दुखी है, जिसकी शादी हो गई वो यूं दुखी है। कोई अपने पत्नी से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है। कोई कहती है, रोती हुई आती है, महाराज घर का सारा काम करते हैं, हर आज्ञा को पूरी करते हैं, लेकिन पति है शराबी मिल गया, शराब पीकर मारता है, पीटता है। मैं पूछती हूँ ऐसे संसार में क्या सुख है। कोई अपनी पत्नी से दुखी हो रहा है, ये संसार कैसे चल रहा है। कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, और तो और कोई माँ अपने बच्चों से दुखी। ये सारा संसार दुखों के दावानल में चल रहा है। यहाँ पर जो भी हमें सुख रूप दिखाई दे रहा है, जो प्रेम के रिश्ते नाते दिखाई दे रहे हैं, बंधुओं ये सब दुख रूप है। क्योंकि कहाँ है प्रभु महावीर स्वामी ने, जहाँ किंपाग फलानाम परिणामो न सुंदरो एवं भुट्टानम भोगानम परिणामो न सुंदरो। जिस प्रकार किंपाग वृक्ष के फलों का परिणाम सुंदर नहीं होता। शास्त्र में वर्णन आया एक वृक्ष का, किंपाक वृक्ष। किंपाक नाम का एक वृक्ष होता है, उसके जो फल होते हैं वो बड़े मधुर होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, दिखने में आम की तरह होते हैं किंपाक फल, और खाने में बड़े मीठे होते हैं, सूंघने में बड़ी अच्छी सुगंध होती है उनकी। लेकिन उसका परिणाम जानते हो क्या होता है। जैसे ही उन फलों को खाया जाता है, उन फलों को खाने वाला बंधुओं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो फल विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, जो भी उनको खाता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु ने क्या कहा, जो ये संसार के भोग हैं, जो ये संसार के सुख तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये किंपाक वृक्ष फल के समान है। कैसे, जो दिखने में बड़े सुंदर है। हाँ भाई शादी होगी, शादी होगी, शादी कहते ना, शादी का लड्डू जैसा भी हो वह मैं खा लूंगा, जैसा भी हो खा लो। लेकिन खाने के बाद पता चलते, अरे भाई ये किसके लड्डू थे, ये तो रेत के लड्डू निकले, कोई स्वाद नहीं है। जो दिखने में बड़े अच्छे हैं, खाने में बड़े अच्छे हैं, सूंघने में बड़े मधुर है, लेकिन उनका फल जब शादी हो जाती है तब पता लगता है कितना दुख है संसार में, कितना कष्ट है संसार में, इस जन्म में भी कष्ट और अगले अगले जन्मों में भी कष्ट, ऐसा परिणाम है इसका। तो मत श्री गंगी देवी जी महाराज क्या सुना रहे हैं, ये जो परिवार है, ये जो धन दौलत है, ये जो शरीर है, कभी किसी के साथ जाते नहीं है, ये परलोक के साथ ही नहीं है,
परलोक का तो एकमात्र साथी है, वो धर्म है। यदि इस संसार में सुख होता तो बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को, हमारे तीर्थंकर भगवंतों को संसार छोड़कर, राजपाट छोड़कर, सुख वैभव छोड़कर दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी। वो संसार में रहकर सुख भोग लेते। उन्होंने संसार की नश्वरता को जाना, उन्होंने संसार के दुखों को जाना, उन्होंने इनके परिणामों को जाना, तभी उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया और उन्होंने सुनाई उस समय धन्ना शालिभद्र की कहानी। एक और कहानी सुना रहे हैं धन्ना शालिभद्र की, जो जैन इतिहास की बड़ी सुंदर कथा है। जैन इतिहास में जब बही खाता लिखा जाता है तो उसमें एक लाइन लिखी जाती है, हे प्रभु मुझे शालिभद्र जैसी रिद्धि दो। रिद्धि मांगते। आप कहोगे शालिभद्र के पास इतनी रिद्धि थी कि उस नगर के राजा के पास भी, श्रेणिक के पास भी इतनी रिद्धि नहीं। और वो कैसे थी? कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन बस मैं आपको उसकी रिद्धि की चर्चा सुनाऊंगी कि जिस घर में उनका जन्म हुआ, सेठ के घर में उनका जन्म हुआ, और इस तरह से इकलौता लड़का, घर में लड़कियां तो थी लेकिन लड़का नहीं था। लड़के का जन्म हुआ, सेठ ने खूब खुशियां मनाई। धीरे उसका नाम रखा गया शालिभद्र। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और सेठ ने अपने बेटे का विवाह एक नहीं 32 लड़कियों के साथ उसका विवाह किया। एक एक लड़की 9 करोड़ का दहेज लेकर आई थी। हाँ जी बहनों, 32 लड़कियों के साथ विवाह हुआ, एक एक लड़की 9 करोड़ का दहेज लेकर आई थी। अब हिसाब लगा लो कितना धन होगा। 7 मंजिला भवन था। आने वाले समय में पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता मरकर देवलोकों में देवता बनते हैं। अपने पुत्र के प्रति उस पिता का इतना मोह था, शालिभद्र के प्रति इतना मोह था कि देवता बनने के बाद वो प्रतिदिन अपने पुत्र के लिए स्वर्ग लोक से उसके 7वीं मंजिल की छत पर 33 पेटियां गेरते थे, नीचे पेटी, और उन पेटियों में प्रतिदिन पहनने वाले कपड़े, प्रतिदिन पहनने वाले जेवर हुआ करते थे। अब आप देखो, सारे जेवर सोने और हीरे मोती मानकों के होते थे। जो शालिभद्र की पत्नियां एक दिन कपड़े पहन लेती थी, वो दूसरे दिन नहीं पहनती थी, और जो एक दिन जेवर पहन लेती थी बहनों, दूसरे दिन वो जेवर नहीं पहनती थी। जब वो स्नान घर में स्नान करने के लिए जाती थी तो अपने सारे जेवर, जैसे आप मैले कपड़े उतार कर फेंक देते हो, वो सारे जेवर ऐसे फेंक देती थी, अपने सारे मूल्यवान वस्त्र ऐसे फेंक देती थी। जब घर की सफाई करने वाली बहन आती थी, वो सारे जेवर, सारे कपड़े वो ले जाती। है कोई इतना समृद्धिशाली इस संसार में? कभी सुना है? कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो, अगर उसने कोई कपड़ा खरीदा, ये सोचता है चलो भाई महीने 2 महीने 4 महीने साल भर तो पहन ही लिया जाए। शालिभद्र की रिद्धि की और क्या बात करें कि जो सोने का जेवर भी दोबारा ना पहनता हो, हीरे मोतियों की अंगूठी, सोने की चैन, जेवर दोबारा ना पहनते हो, उसकी रिद्धि की क्या कल्पना की जा सकती है। इतना रिद्धिशाली था शालिभद्र। लेकिन एक दिन जीवन में विराग हुआ और ऐसी जागृति आई। कहानी बहुत लंबी है। ऐसी जागृति आई, मन में भाव बना, संयम लेना। इतना सब कुछ होते हुए, इतना सुख वैभव होते हुए, कभी कालीन से नीचे जिसने पांव नहीं रखा, पानी का गिलास उठाने से पहले ही सोचता था अगर भारी होगा तो हाथ लाल हो जाएंगे। नौकर चाकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, समय आया, जागृति आई, सोचा दीक्षा लेनी है, और दीक्षा लेने के लिए प्रतिदिन अपनी एक एक पत्नी को समझाते थे कि मैं दीक्षा लूंगा, मैं दीक्षा लूंगा।
उधर जो उनकी बहन थी सुभद्रा, उसकी शादी नगर के दूसरे सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पर उसकी शादी हुई। धन्ना की भी 8 पत्नियां थी, जिसमें शालीभद्र की बहन सुभद्रा बड़ी थी। जब वो अपने पति को स्नान कराने लगी, सुभद्रा रोने लगी। उसकी आंख से गरम गरम आंसू गिरे तो धन्ना ने देखा, पूछा, सुभद्रा क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? बातचीत हुई, कहने लगे, स्वामी क्या बताऊं, क्या बात हो गई? कहते, मेरा इकलौता भाई है, बताओ घर में क्या कमी है, किस तरह का अभाव है, और ना जाने उसको कैसा वैराग्य हुआ, वो घर बार छोड़कर भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने को गया। धन्ना हंसने लगे, कहते, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, वैराग्य तो होता ही ऐसा है। कहने लगे, स्वामी आपको नहीं पता, रोज अपनी एक एक पत्नी को समझाता है, एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है। अब कुछ ही दिनों में वो अपनी 32 पत्नियों को त्याग कर दीक्षा ले लेगा। धन्ना मुस्कुराकर कहने लगे, तेरा भाई तो कायर है, कायर। कहने लगे, मेरा भाई कायर कैसे हुआ जो सारा संसार छोड़कर दीक्षा ले रहा है? कह रहे, दीक्षा लेने वाले एक एक दिन की प्रतीक्षा नहीं किया करते, वो तो एकदम संसार को छोड़ते हैं और दीक्षा के लिए निकल जाते हैं। ये तो 32 दिनों के बारे में सोच रहा है। बताओ 32 दिनों तक जिंदगी बचेगी, क्या फायदा इसका? क्या जानता है वो कि 32 दिनों तक वो जिंदा रहेगा? जब सुभद्रा ने इस बात को सुना, उसे चुप हुई। पियर वालों की बुराई नहीं सुन सकती हमारी बहन, चुप गई बात। स्वामी आप मेरे भाई के बारे में ऐसा बोल रहे हो? त्याग करना इतना आसान है? मेरा भाई तो 32 का त्याग कर रहा है, क्या आप में है इतनी हिम्मत जो हम 8 का त्याग कर दो? धन्ना ने सोचा, ये तो चुनौती हो गई, चुनौती दे दी, और एक स्त्री ने चुनौती दी, उसकी भी आत्मा जागी। उसने कहा, ठीक है सुभद्रा, मैं तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। वहीं खड़े हो गए, कहने लगे, आज से तुम मेरी बहनें, और मैं भी चला भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा लेने के लिए। लगने वालों को इतनी सी बात लग जाती है, और आज आदमी लोग कहते रहेंगे, जा ले ले दीक्षा, जा ले ले दीक्षा। मजाल है एक पांव भी घर से बाहर निकाल दे तो। बढ़ने वाले इतनी सी बात से बढ़ जाते हैं। धन्ना ने सभी पत्नियों का त्याग किया, सुभद्रा रोती रही, पत्नियां रोती रही, लेकिन बढ़ चले और शालीभद्र के महल के नीचे आकर कहने लगे, अरे ओ शालीभद्र, क्या कायरों की तरह घर में बैठा है, आ नीचे आ, हम दोनों जाकर दीक्षा लेंगे। और दोनों ने जाकर दीक्षा ली। ऐसी साधना की जिस शालीभद्र ने बंधुओं कभी कालीन से नीचे पांव नहीं रखा। अगर कोई उसको छू लेता था तो शरीर पर नील पड़ जाते थे, इतना सुकोमल उसका शरीर था। हमेशा देव तुल्य सुखों का भोग करने वाला वो शालीभद्र संयम के कष्टों को सहन कर रहा है। भूख प्यास सर्दी गर्मी 22 परीक्षाओं को सहन कर रहा है। ऐसी साधना की दोनों ने, जीजा साले ने ऐसी साधना की कि अपना आत्मा का कल्याण कर लिया। जब ये कथा श्री गंगी देवी जी महाराज ने सुनाई, सुनकर मथुरा देवी जी का तो रोम रोम खिल उठा। एक वो भी थे, किस तरह से अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे थे। एक मैं भी हूँ, संसार के दुखों में फंसी हुई और इन संसार में ही रहने की बात सोच रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कौन सा संसार, कैसा संसार, कौन माता पिता, कौन किसी का पति, कौन किसी का भाई बंधु, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार को संसार अच्छा नहीं लगा तो मैं भी इस संसार में क्यों रहूं? मुझे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और उनके आत्मा में एक नए जीवन का संचार हुआ। वो सोचने लगे, मथुरा, दुनिया में सिर्फ 2 ही मार्ग है, या तो योग का मार्ग है या भोग का मार्ग है। भोग का जो मार्ग है वो घृणापूर्ण है, नफरतों से भरा है, लेकिन योग का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा सोचकर मथुरा देवी जी ने एक बहुत बड़ा विचार किया, लेकिन ये विचार उनके जीवन के लिए किस तरह से कष्टों का कारण बन जाएगा, उनके जीवन में मुश्किलों का सामना कराने वाला बन जाएगा, सुनेंगे अगले समयों में।
बंधुओं, अभी तो शुरुआत हुई है। मथुरा देवी जी को एक ऐसी आंधी, एक ऐसे प्रलय का सामना करना है, एक ऐसे भयंकर तूफान का सामना करना है, जिस तूफान का सामना करने के में अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मजबूत वृक्ष होते हैं जो लाख आंधी तूफान आने पर भी, झंझावत आने पर भी डगमगाया नहीं करते, वो मजबूत रहते हैं। लाख झोंके आए लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं हुआ करते। ऐसा ही इनका जीवन अब सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ और इसी के साथ अब सब मिलकर बोलेंगे, सत्संग में सब आओ जी, सत्संग में सब आओ, सत्संग में सब आओ जी, सत्संग में सब आओ। गुरनी मथुरा महिमा छाई, गुरनी मथुरा महिमा छाई, जैन भारती गुरनी आई, जैन भारती गुरनी आई। चौमासे का लाभ उठाओ जी, सत्संग में सब आओ, चौमासे का लाभ उठाओ जी, सत्संग में